हर ओबीसी युवा को यह समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए, हाँ या ना। जो हिंदुस्तान की सरकार का सेंटर है, कोर है, जो हिंदुस्तान की सरकार को चलाता है, उन 90 में से सिर्फ 3 लोग कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। पहले कास्ट सेंसस के माध्यम से हिंदुस्तान का एक्सरे करना है कि भैया हैं कितने लोग। 33% आज जो सीट्स हैं लोकसभा में, विधानसभा में, वो महिलाओं को दी जा सकती है। कोई कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है, मगर सरकार वो नहीं करना चाहती है। सरकार ने ये देश के सामने रख दिया है, मगर रियलिटी ये है कि ये इम्प्लीमेंट आज से 10 साल बाद होगा। ये भी नहीं मालूम कि होगा या नहीं होगा। तो एक प्रकार से ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक है, डाइवर्जन टैक्टिक है। डाइवर्जन किस चीज से हो रहा है? डाइवर्जन ओबीसी सेंसस से हो रहा है। मैंने पार्लियामेंट में छोटा सा सवाल पूछा। प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी के लिए बहुत काम कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री इतना काम कर रहे हैं तो 90 में से सिर्फ 3 लोग कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज ओबीसी कम्युनिटी से क्यों हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल, प्रधानमंत्री हर रोज ओबीसी की बात करते हैं, मगर ओबीसी के लिए किया क्या? उनका रिस्पॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि लोकसभा में हमारा रिप्रेजेंटेशन है। लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन का क्या लेना देना है? मैं कह रहा हूं कि बजट डिसीजन जो लेते हैं, जो बजट को ऑफिसर्स हैं, जो बजट को कंट्रोल करते हैं, 5% ओबीसी निर्णय ले रहे हैं। क्या हिंदुस्तान में ओबीसी की आबादी 5% है? मुझे ये पता लगाना है ये ओबीसी हिंदुस्तान में कितने हैं, और जितने हैं उतनी भागीदारी इनको मिलनी चाहिए। हर ओबीसी युवा को ये समझना है कि क्या आपको इस देश को चलाने में भागीदारी मिलनी चाहिए, हाँ या ना। अगर मिलनी चाहिए तो क्या आपकी आबादी 5% है, हाँ या ना, ये सवाल है। लोकसभा को टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। यू कैन आस्क एनी एमपी और एनी एमएलए हाउ मच दे पार्टिसिपेट इन लॉ मेकिंग, हाउ मच दे पार्टिसिपेट इन हाउ द मनी इन इंडिया इज स्पेंट, दे विल टेल यू देयर इज नो पार्टिसिपेशन। एमपीज को जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं, और ओबीसी की वहां पे मूर्तियां भर रखी है। ये जो मैंने मूर्ति की एनालॉजी आपको दी है, ये बीजेपी के एमपी ने मुझे पुरानी बिल्डिंग में लोकसभा के बाहर बुलाया कि हमें यहाँ पे बैठा रखा है, हमारा फायदा उठा रहे हैं, हमारी कोई भागीदारी नहीं है सरकार को चलाने में। जब मैंने ये आंकड़ा देखा मैं हिल गया। मैं बिलीव नहीं कर सकता था कि 90 सेक्रेटरीज में से 3 ओबीसी के। हैरान हो गया, ये क्या हो रहा है, और इसको बदलना है। हिंदुस्तान के जो आम जनता है, गरीब जनता है, उनको पावर देनी है। यही कोटा जो आज कांग्रेस मांग कर रही है, अगर दे दिया होता तो ये कानून शायद 10 साल पहले बन जाता। आपको रिग्रेट है, अफसोस है कि उस समय ओबीसी कोटा नहीं दिया कांग्रेस ने? 100% रिग्रेट है। वो उस टाइम कर देना था, और इसको हम करके ही छोड़ेंगे। 2 मुद्दों से बीजेपी घबराती है, डिस्ट्रैक्ट कराना चाहती है, और ये रिलेटेड है। एक है अदानी जी, जो देश का पूरा धन अपने हाथों में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, और दूसरा कास्ट सेंसस। तो ये रिलेटेड चीजें हैं, और इन दोनों बटन को जब मैं दबाता हूँ, जैसे यूं दबाता हूँ, बीजेपी एकदम जंप करती है। बीजेपी तो कह रही है ओबीसी कार्ड कांग्रेस पार्टी खेल रही है। वो कार्ड की बात करते हैं, कार्ड के बारे में सोचते हैं। मैं कार्ड के बारे में नहीं सोचता। जैसे ही हमारी सरकार आएगी, कास्ट सेंसस होगा, और देश को पता लगेगा कि हमारे ओबीसी भाई कितने हैं, दलित भाई कितने हैं, और उनको देश को चलाने में भागीदारी मिलेगी। ये मैं आपको